सोचो एक रात दुनिया अंधेरे में डूबी है, हर दिशा में एनर्जी क्राइसिस की न्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज का खौफ है और एक क्वेश्चन सबके दिमाग में गूंज रहा है, क्या हमें कभी अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी मिल पाएगी? तभी एक हाइडन लैब में दुनिया के टॉप साइंटिस्ट एक मिशन पर निकलते हैं, एक ऐसा मिशन जो इंसान की सबसे पुरानी इच्छा को पूरा करने जा रहा है, सूर्य की ताकत को ज़मीन पर लाना। इसी सवाल का जवाब ढूंढने साइंस की दुनिया के सबसे बड़े दिमाग मिलते हैं एक सीक्रेट मिशन पर। नाम है ITER। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, इंसानी हिम्मत, दोस्ती और सपनों की भी है। ये कोई आम एक्सपेरिमेंट नहीं, ये है दुनिया का सबसे रिस्की और सस्पेंसफुल एक्सपेरिमेंट, जहां हर सेकंड कुछ गलत हो सकता है और हर प्रॉब्लम एक नई कहानी लिख देती है। यहाँ रॉकेट साइंस और न्यूक्लियर फ्यूजन का अल्टीमेट खेल है। मशीन टेम्परेचर सूरज के कोर से भी ज्यादा, मैग्नेट हिमालय जितने बड़े और सिस्टम जिसमें एक गलती पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकती है। लेकिन यही है असली सस्पेंस, क्या ये टीम हर सेटबैक, हर डिले, हर फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद अपने सपने को पूरा कर पाएगी? जब सारी दुनिया हार मान चुकी थी तब इन्हीं साइंटिस्ट ने एक नई होप जगाई। टाइम आ गया है एक नई सुबह का, क्योंकि अब ITER की जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, हम सूरज की शक्ति के बिल्कुल करीब है। वेलकम टू मोस्ट सस्पेंसफुल एनर्जी एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। वेलकम टू ITER। This is where they are building the largest nuclear fusion reactor in the world. Nuclear fusion, the energy which fires the hydrogen bomb and the sun. Could this be the pot of gold waiting at the end of the rainbow? To provide energy which is cheap, clean, and inexhaustible. नवंबर 1985 जेनेवा, काफ़ी ठंडी और सस्पेंस भरी रात है। सुपर पावर के लीडर सोवियत यूनियन के गौरवाची और US प्रेसिडेंट रीजन एक हाइडन मीटिंग करते हैं। टेंशन हाई है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड आइडिया छुप कर सामने आती है। आओ सूरज की ताकत को ज़मीन पर लाने के लिए मिलकर काम करें। यह है फ्यूजन एनर्जी का सपना जो आज भी समझ से बाहर मानते हैं। द हाइडन रेस, एक साइंटिफिक महाभारत। पिछले कुछ दशकों में अलग अलग देश USSR, यूरोप, जापान अपने लैब में न्यूक्लियर फ्यूजन का राज सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। कभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाती थी तो कभी फंडिंग रोक दी जाती थी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बिहाइंड द सीन्स क्विकली लॉबी कर रहे थे कि अगर ये सपना पूरा होना है तो दुनिया को मिलकर काम करना होगा। डार्क नेगोशिएशन एंड ट्विस्ट, सब कुछ ओपन नहीं था। मीटिंग सीक्रेट थी, सुपर पावर के बीच टकरार थी, कभी फ्रेंच प्रेसिडेंट से गुप्त बातचीत, कभी ग्रुप ऑफ 7 में खुशखुशाहट, बिल्कुल थ्रिलर स्टोरी जैसे। फिर 1988 में ऑफिशियली कॉन्सेप्चुअल डिजाइन वर्क शुरू होता है। यह एक रेस जिसमें हर पावर अपना इन्फ्लुएंस चाहती थी, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना था। द मेगा डील, यूनिटी ऑफ ईगो, एक साल इमोशनल ड्रामा जैसा गुजरा, क्योंकि लोकेशन डिसाइड करना भी एक वार था। 2005 में फाइनली सब एग्री करते हैं और फ्रांस के प्रोविंस रीजन में वुड के अंदर इस प्रोजेक्ट को घर मिलेगा। तभी से 35 नेशन इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। सब कुछ दाव पे है, बिलियंस ऑफ डॉलर, देश की इज्जत और पूरे प्लेनेट का एनर्जी फ्यूचर। द कांस्टेंट सस्पेंस, हर कदम पे खतरा। दुनिया भर की वेस्ट एक सबसे पावरफुल मैग्नेट, एक छोटी गलती का मतलब सालों का डील है। यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, हर देश का इंजीनियर स्लीपलेस नाइट गुजारता है। कंटेनर ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक मिस एलिजमेंट का स्ट्रेस सब पर असर करता है। देखिए, फ्रांस के साउथ में कराची नाम की जगह पर 180 हेक्टेयर में फैला हुआ एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का मेन फोकस है एंडलेस एंड लिमिटलेस एनर्जी पैदा करना। लेकिन कैसे और क्यों? मतलब हमारा काम ऐसे भी तो चल ही रहा है ना। हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पैनल्स, विंड मिल्स, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो फिर इस प्रोजेक्ट पे पैसा क्यों लगाना? आपको जान के हैरानी हो कि इंडिया ने इस प्रोजेक्ट पर 17,500 करोड़ रुपए लगाए हैं, जो कि इस मेगा प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट का सिर्फ 10% है, और 45.4% यूरोप ने लगाया है, जो कि 1.60 लाख करोड़ रुपए होते हैं। देखिए, बिजली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अल्टरनेटर, जो कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके साथ चाहिए हमें एक टरबाइन, जो कि अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। इस टरबाइन को चलाने के लिए हम यूज करेंगे पानी का। पानी को पहले गर्म करेंगे, स्टीम बनाएंगे और इस स्टीम को हम टरबाइन में भेजेंगे, जिससे टरबाइन घूमने लग जाएगी। इस प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ईंधन है।
पानी को गर्म करने के लिए हम कोयले का उपयोग करते ये उच्च दबाव वाली भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और उन्हें बहुत तेजी से घुमाती है। इस प्रकार तापीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। टरबाइन अल्टरनेटर के शाफ्ट को तेजी से घुमाता है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तारों के साथ क्रिया करता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन ये पावर प्लांट के कुछ नुकसान भी है जिसको समझना जरूरी है। ये थर्मल पावर प्लांट वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ रहा है। हमने धरती के संसाधनों का बेरहमी से दोहन किया, समय तेजी से बीता और अब परिणाम स्पष्ट है। अर्थव्यवस्था गिर रही है। इन विकट समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व रास्ता खोज लिया है। ये यूरेनियम और प्लूटोनियम के ईंधन छड़ हैं। जिसकी एटम से कोई न्यूट्रॉन टकराता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये सेम रिएक्शन लगातार चलती रहती है और फिर वही सेम प्रोसेस। और उत्पन्न गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। भाप एक टरबाइन को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होती है। इसको नोटिस करना, पानी को स्टीम बनाकर टरबाइन चलाना और अल्टरनेटर को चलाकर बिजली बनाने का प्रोसेस सेम है। बस चेंज है तो पानी को गर्म करने का प्रोसेस, यानी जिसमें कोल का यूज किया जा रहा था, यूज थर्मल पावर प्लांट। जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज किया जा रहा है, या जिसमें न्यूक्लियर फिशन का यूज यानी एटॉमिक रिएक्शन करा के हीट जनरेट कराई जा रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बस चेंज है यह कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए एटॉमिक रिएक्शन से हीट बनाई जाती है। तो पानी को गर्म करने का प्रोसेस अलग है, पर बाकी पूरा प्रोसेस टरबाइन चलाना और बिजली बनाना दोनों प्लांट्स में सेम है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक तरह से एनर्जी के पावर हाउस होते हैं, पर इनके साथ कुछ बड़े नुकसान भी जुड़े हुए हैं। ये वास्ते हजारों साल तक हार्मफुल रहता है। इसको सेफली स्टोर करना दुनिया के लिए अभी भी एक चैलेंज है। सर, कंट्रोल खो रहा है, जल्दी कुछ करो, ये फटने वाला है। 20th April 1986. यूरोप भर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। जल्दी कीजिए, सभी पास में बैठ जाए। मेरा परिवार कहाँ है? हमें अभी निकलना होगा। मार्च 11, 2011 जापान का फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट, एक पावरफुल अर्थक्वेक और उसके बाद आई सुनामी ने सब कुछ बदल। शांत रहें, हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। चेर्नोबिल और फुकुशिमा दोनों दुर्घटनाओं ने दुनिया को जगा दिया है कि परमाणु ऊर्जा शक्तिशाली है। हर तरफ एक सवाल उठ रहा था, क्या हम कभी ऐसी एनर्जी बना सकते हैं जो सूरज की तरह चले, बिना धुआं, बिना जमीन को जलाए? इसी क्वेश्चन ने जन्म दिया एक सपने को, एक ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट जिसे बनाने निकले दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स। We need to monitor the tension on those cables closely during the rotation. ये डिजाइन बहुत जटिल है। हमें प्लाज्मा के प्रवाह को नियंत्रित करना होगा। यदि हम इस घटक को संशोधित करते हैं तो हम स्थिरता बढ़ा सकते हैं। सब कुछ यही होता है टोकामक रिएक्टर, वो कोर जहां हाइड्रोजन फ्यूल प्लाज्मा बनकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस कॉम्प्लेक्स मशीन में हर एक पार्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि एक्सट्रीम कंडीशंस को सहा सके। ये हाई मैग्नेट्स प्लाज्मा को संभालते हैं एक इनविजिबल मैग्नेटिक केज के अंदर।
सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को मेंटेन करने के लिए -269 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल होता है। क्रायोस्टैट अल्टीमेट, आइटर का बर्फीला किला, जहां अंदर की गर्मी सूरज जैसी है और बाहर बर्फ जैसी ठंड है। ये थर्मल शील्ड एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस से सब कुछ प्रोटेक्ट करता है। ये ही ब्लैंकेट मॉड्यूल्स प्लाज्मा की हीट को कैप्चर करके उसे फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। हर एक मॉड्यूल का डिजाइन और मटेरियल हाईली एडवांस्ड होता है। वैक्यूम वेसल, वो स्पेस जहां प्लाज्मा को रखा जाता है जहां हवा तक नहीं होती। इस मैसिव स्टील चेंबर की डबल वॉल डिजाइन प्लाज्मा को रेडियो एक्टिव एक्सपोजर और एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती है। ITER के मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सिस्टम में सुपर कंडक्टिंग टोरॉइडल और पोलॉइडल कॉइल्स हैं। ये कॉइल्स सुपर हीटेड प्लाज्मा को एक इनविजिबल मैग्नेटिक केज में बनाए रखते हैं। ITER सिर्फ एक मशीन नहीं, एक उम्मीद है। क्लीन लिमिटलेस एनर्जी की उम्मीद, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां ह्यूमैनिटी अपने रिसोर्सेज का समर्थ्य सही दिशा में लगा सके। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले कदम पर दुनिया ITER के सपने को रियलिटी बनाते हुए देखेगी। पावर ऑफ अ स्टार यहां धरती पर।